क्या मास्टरबेशन करने से मेरा मसल लॉस हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाएंगे? अगर मैं मसल बिल्ड करना चाहता हूं तो हफ्ते में कितनी बार मास्टरबेशन करना सेफ रहेगा? अगर मैं वर्कआउट से पहले मास्टरबेशन करता हूं तो क्या मैं प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा? और अगर मैं मास्टरबेशन करता हूं तो क्या मेरी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाएंगे? आई एम श्योर ये सभी सवाल उन लड़कों के मन में जरूर होंगे जो मसल बिल्डिंग जर्नी पर हैं और जिम जा रहे हैं। पर मास्टरबेशन इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि ये लड़के ना तो इस सवालों को किसी के साथ डिस्कस करते हैं, और क्योंकि वो डिस्कस नहीं करते तो उनको कभी सही आंसर मिल ही नहीं पाते। वहीं अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 90% से ज्यादा मेल्स और 75% से ज्यादा फीमेल्स मास्टरबेशन करते हैं। 2020 में इंडिया में 2000 लोगों पर एक स्टडी हुई जिसमें 90% लोगों ने यह कहा कि वो एटलीस्ट मंथ में एक बार मास्टरबेशन जरूर करते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि मास्टरबेशन जो है वो बहुत ही कॉमन हैबिट है। बट मसल बिल्डिंग के दौरान मास्टरबेशन करनी चाहिए या नहीं, वीडियो में खुल के बात करेंगे और वीडियो को दो पहलू से समझेंगे, एक मॉडर्न साइंस और एक आयुर्वेदा। दोनों पहलू को समझने के बाद वीडियो के अंत में मैं अपना व्यू पॉइंट भी दूंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और फिर भी अगर आपका मास्टरबेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल रह जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना, आंसर मैं करूंगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है मास्टरबेशन ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग, यस और नो। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मास्टरबेशन होता क्या है। मास्टरबेशन एक कॉमन एक्टिविटी है फॉर सेल्फ सेक्सुअल प्लेजर, बट इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि मास्टरबेशन करने से इनफर्टिलिटी आ जाती है, इंपोटेंसी आ जाती है, आपके बाल झड़ सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि आप अंधे भी हो सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि इन सब की कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। इनफैक्ट साइंस ये बोलती है कि मास्टरबेशन जो है वो हार्मलेस है। और साइंस के हिसाब से अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन, डोपामीन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहता है, नींद बेहतर आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है एक्सेट्रा। आइए अब ये जानते हैं कि क्या मास्टरबेशन करने से मसल लॉस हो जाता है। तो आपका ये समझना जरूरी है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और मेल्स के टेस्टिकल्स में हर दिन मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, पर स्पर्म सेल की भी एक शेल्फ लाइफ होती है जो कि होती है 74 डेज। तो अगर आप स्पर्म को इजैकुलेट नहीं करते हो तो 74 डेज बाद आपके स्पर्म सेल डेड हो जाते हैं और बॉडी उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, या फिर कुछ केसेस में स्पर्म नाइटफॉल के जरिए बाहर आ जाता है। तो अगर आप मास्टरबेशन करते हो और स्पर्म को इजैकुलेट कर लेते हो तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी बॉडी तुरंत नए स्पर्म सेल बनाने शुरू कर लेती है। इसीलिए मास्टरबेशन का मसल लॉस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सीमेन को जबरदस्ती बॉडी में रोकते हो तो आपको कई बार कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जब कोई इंसान मास्टरबेशन को फोर्सफुली अवॉइड करता है तो वो चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, क्योंकि उसका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो अच्छे से डाइट एंड वर्कआउट फॉलो नहीं कर पाता और इसी वजह से उसकी मसल बिल्डिंग की जर्नी जो है वो हैम्पर हो सकती है। आइए अब ये समझते हैं कि क्या मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल पे किसी तरह का इंपैक्ट आता है। तो मेल्स का मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और यस, स्पर्म सेल बनाने में टेस्टोस्टेरोन काम में भी आता है, पर मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, इसकी कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है कि अगर वो मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उनको ये सुनना चाहिए कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये प्रूव भी हो चुका है कि अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो तो एक हफ्ते तक यस आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट एक हफ्ते के बाद वो लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। और अगर आपकी मास्टरबेशन करने की डिजायर ज्यादा है तो उससे यह प्रतीत होता है कि आपकी बॉडी में लिबिडो लेवल जो है वो अच्छे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे हैं। और अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी अच्छे हैं
तो आपको मसल बिल्ड करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और कई लोगों को ये लगता है कि अगर वो मास्टरबेट करेंगे तो उनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट जो है वो निकल जाएंगे, तो उनको ये सुनना चाहिए, यस, जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी से कुछ अमीनोज और माइक्रो न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, बट वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते कि जिससे आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाए। एक एवरेज इजैकुलेशन में 0.3 ग्राम प्रोटीन ही बॉडी से बाहर आता है। और बात ये भी समझने वाली है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में स्पर्म सेल को ऑलरेडी बनाने में काम में आ चुके हैं, तो आप इजैकुलेट करो या ना करो, उन न्यूट्रिएंट को आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग के लिए रीयूज नहीं कर पाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं आते, और अगर आप पर्याप्त प्रोटीन, कार्ब, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाते हो तो वैसे भी आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी में कोई समस्या नहीं आएगी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट की, तो मसल बिल्डिंग के दौरान अधिकतर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भैया कोई अच्छा वे प्रोटीन सजेस्ट करो। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं 2X न्यूट्रिशन का आइसोमैजिक, जो कि एक प्रीमियम वे आइसोलेट ब्लेंड है। इसकी पर स्कूप में आपको 27 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा ही, पर इसमें अलग से फ्री फॉर्म में ऐड किया गया है BCAA और L-ग्लूटामिन, जो कि आपकी मसल रिकवरी को और बेहतर करेगा। और किसी भी अदर ब्रांड में आपको फ्री फॉर्म में BCA और L-ग्लूटामिन नहीं मिलेगा। और आइसोमैजिक की सबसे खास बात यह है कि हमने इसमें ऐड किया है अश्वगंधा, जिससे कि आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तभी इसको पीने से आपको किसी भी तरीके की ब्लोटिंग नहीं होती। और ये दो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर में आता है, बेल्जियन चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। आइसोमैजिक के लिए बिल्कुल कह सकते हैं रिकवरी, इम्यूनिटी, परफॉर्मेंस ऑल इन वन डिलीशियस स्कूप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके प्रोडक्ट बाय करो, और स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो एक्सरसाइज से पहले मास्टरबेशन करेंगे तो अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे या नहीं, तो साइंस के हिसाब से इसको समझते हैं। जब आप मास्टरबेशन करते हो, एज वी डिस्कस, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन, डोपामीन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन फील होता है और आप स्लीपी फील करते हो। बट ये रिलैक्सेशन जो है वो थोड़े ही समय के लिए रहता है। तो अगर आप एक्सरसाइज से जस्ट पहले मास्टरबेशन करोगे तो स्लीपीनेस की वजह से आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, और जिसकी वजह से आपका वर्कआउट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। पर अगर आप मास्टरबेशन और वर्कआउट के बीच में इनफ गैप रखते हो, जो होता है 2.5 से 3 घंटे, तो आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए उतनी देर में अपने आप को तैयार कर लेती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक अच्छी सी प्री वर्कआउट मील करनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और उस वर्कआउट सेशन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करना है। सेम टाइम मसल बिल्डिंग के लिए जितना फोकस आपको जिम के अंदर चाहिए, उतना ही फोकस आपको जिम के बाहर भी चाहिए होता है। तो इसीलिए मास्टरबेशन को लेके आप एडिक्टेड नहीं हो सकते, ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको मास्टरबेशन की एडिक्शन हो गई तो इसके अपने आप में ही बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, धात सिंड्रोम मींस जब आपका सीमेन यूरिन के साथ बाहर आने लगे, लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फोकस एंड वीकनेस। और इन सब की वजह से आप अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी पे तो फोकस कर ही नहीं पाओगे, इवन आपकी जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब होने लगी। आइए अब हम मास्टरबेशन को आयुर्वेदा के हिसाब से समझते हैं। हमारी बॉडी 7 धातु से बनी है, रस, रक्त, ममसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और एक धातु को नरिश होने के लिए 5 दिन का समय लगता है। मींस रस से लेके शुक्र तक ये पूरा नरिशमेंट का जो साइकिल है, इस साइकिल में 35 दिन लगते हैं। और जब ये सारे ही धातु नरिश हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं ओजस। और इसी की वजह से
आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। अब अगर आपको पता हो कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए जो जिम्मेदार है वो है शुक्र धातु, और जब आप मास्टरबेट करते हो तो आयुर्वेदा के हिसाब से आपकी बॉडी में शुक्र धातु जो है वो डिप्लीट होने लग जाता है, और जिसकी वजह से आपकी वाइटल एनर्जी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, मूड स्विंग, लेस कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। और आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो और शुक्र धातु को बॉडी में ही रिटेन करते हो, तो जो आपकी वाइटल एनर्जी है ओजस, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, मींस नीचे से ऊपर, और वो आपके ब्रेन को इस तरीके से नरिश करती है कि वो बहुत पावरफुल हो जाता है, और जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी में एक अलग ही स्ट्रेंथ फील करते हो। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से और आयुर्वेदा के हिसाब से हमने जान लिया, पर मास्टरबेशन को लेके मेरा क्या कहना है। तो अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्टेड हो, या तो सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हो या करते रहते हो, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। बट क्योंकि मास्टरबेशन एक सेल्फ प्लेजर एक्टिविटी है, तो वंस इन अ वाइल अगर आप मास्टरबेशन कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर बात हम करें मसल बिल्डिंग की, तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप रोज रोज मास्टरबेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको मसल बिल्ड करने में दिक्कत होगी। बट अगेन अगर आप हफ्ते 10 दिन में एक बार करते हो तो आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी हैम्पर नहीं होती। अब यहीं से आपका एक सवाल आ सकता है कि भैया हफ्ते में कितनी बार मास्टरबेशन करना सेफ रहेगा। तो साइंस और आयुर्वेदा के पास इसका क्लियर कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये आपकी खुद की बॉडी है एंड यू आर द बेटर जज। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मास्टरबेशन की आपको एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको मास्टरबेशन की एडिक्शन हो भी गई है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करें कि हाँ आपको ये एडिक्शन है, उसके बाद किसी डॉक्टर या फिर थेरेपिस्ट की सलाह लें, अपनी फैमिली में किसी से बात करें या फिर अपने फ्रेंड्स को बताएं। जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को किसी ना किसी हॉबी में इन्वॉल्व करें, और से नो टू पॉर्न। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के मुझसे डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, बट किसी भी चीज को एक डिफरेंट माइंड से समझना, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना बेहतर रहता है। उससे आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलता है और आप चीज को एक डिफरेंट एंगल से समझ पाते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगी, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मास्टरबेशन से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई सवाल बचा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आप किसी भी वीडियो पे जाके चेक कर लेना कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स के आंसर जरूर देता हूँ। तो हो सकता है आपके सवाल के आपको आंसर मिल जाए। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, और मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।